आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पोक्सो एक्ट 2012। अगर मैं सबसे नीचे आपको लेके जाऊं तो यहाँ चाचा नेहरू आपको दिखेंगे। चाचा नेहरू यानी चिल्ड्रंस डे यानी 14 नवंबर। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लगता है मोदी साहब की कृपा से। तो ये जो 14/11/2012 को एक्ट इन्फोर्स हुआ सेक्शन 1, ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे भारत में लगेगा, लेकिन अब 370 एबॉलिशन के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लगेगा। पर हर एक्ट का एक बेस होता है। आर्टिकल 15 का 3 कहता है बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बना सकते हैं, स्पेशल लॉ लेके आ सकते हैं। और जब भी स्पेशल लॉ लाएंगे तो ऑर्डिनरी लॉ के या तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा नेवले और सांप की लड़ाई की तरह, या फिर वो उसके साथ साथ चलेगा। इसका जवाब आप देख सकते हैं यहाँ सेक्शन 31 और 42 का ए देता है। 42 के ए को अगर हम फोकस करें तो बेसिकली ये ऊपर वाला इमेज कहता है कि नेवला और सांप जो है वो दोस्त की तरह रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो ये सांप जीतेगा, नेवला हार जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 31 के ऊपर CRPC, यानी कि जहाँ ये एक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है तो CRPC लगाओ। 42A भी यही कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो पोक्सो प्रिवेल करेगा। तो इसीलिए वापस अगर हम नीचे जाएं तो हम देखेंगे आर्टिकल 253 एंड 51 का सी। इंटरनेशनली कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे भविष्य की धरोहर हैं। इंटरनेशनल अगर आप देखें तो UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑन चिल्ड्रन, ये 1992 में हुआ था। भारत ने साइन कर लिया। जब साइन कर लिया तो कानून बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, एक स्पेशल कानून। तो 15 का 3। ये जो पिंक कलर है, यहाँ आपको पिंक दिख रहा है और नीचे आपको ब्लू दिख रहा है, ये बताता है कि लड़का और लड़की, पिंक लड़की ब्लू लड़का, यानी ये चाइल्ड का मतलब लड़का और लड़की दोनों विक्टिम हो सकते हैं। टॉप पे आ जाते हैं। पोक्सो एक्ट में आप यहाँ देख सकते हैं ए में लड़का और लड़की दोनों हैं, ठीक है। यानी कि 18 साल से नीचे को चाइल्ड विक्टिम कहा गया है। अब इस एक्ट में जो सबसे टॉप के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 9 चैप्टर हैं, एक शेड्यूल है। शेड्यूल को अगर और पास से देखें, अरे वाह, आर्मी, BSF, CISF, CRPF, SSB है ना, तो ITBP, जितने भी 7 तरह के आर्म फोर्स पुलिस वाले होते हैं उनको इस शेड्यूल में डाला गया है। क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे ऑफेंस वाले चैप्टर में, लाल कलर का मतलब ऑफेंस, तो ऑफेंस में आप देखेंगे ये जो 6 है और ये जो 10 है, और इसके अलावा जितने 4, 6, 8, 10, 12 एक एक छोड़ के सारे इवन नंबर टेलीफोन की तरह पेंटागन में, केवल 6 और 12 को डार्क दिखाया गया है। और पास करें तो 5 में चित्री मित्री आर्मी का ड्रेस, और इसी तरह 10 में भी 9 में भी चित्री मित्री आर्मी का ड्रेस। यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फौजी, डिफेंस वाले या इस तरह के लोग जब क्राइम कर बैठते हैं तो वही 4 6 बन जाता है और वही 8 जो है वो 10 बन जाता है। खैर, अब हम आते हैं वापस लेफ्ट हैंड साइड में कि पोक्सो में 9 चैप्टर हैं, एक शेड्यूल है, 46 सेक्शंस हैं, रूल भी फ्रेम किए गए हैं 2012 में ही, और टोटल 7 रूल्स हैं। रूल फ्रेम करने की पावर 45, 46 आपको ये दिख रहा होगा। तो कोई भी पावर आप बनाते हो, जैसे ये आपको दिख रहा है 7 में कॉम्पेंसेशन के बारे में, 6 में मॉनिटरिंग के बारे में है, 5 में इमरजेंसी मेडिकल केयर, 4 में केयर एंड प्रोटेक्शन, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे रूल्स में लिखे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं एक्ट में नहीं है, मगर कोई भी रूल आप बनाते हो तो पार्लियामेंट में उसको आपको रखना पड़ेगा। रूल मेकिंग पावर 45 बोलता है, ठीक है। और कोई डिफ़िकल्टी है तो उसको रिमूव करने की बात, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी 46। तो 45 और 46 पी से डील करता है, तो 29 और 30 भी पी से डील करता है, प्रिजम्पशंस।
कि हम ये मान के चलेंगे कि आपके दिमाग में गंदा था, आप क्राइम करना चाहते थे, बर्डन आप पे है, आप तोड़ो कि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो 2930 भी हो गया। ये क्या चीज़ है? एससी सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट, निपुण सक्सेना की जजमेंट है 11/12/2018, ठीक है। और इसमें बकायदा आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड रेप विक्टिम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन नहीं जानता उज्ज्वल निकम को। कसाब से लेकर सारे केसेस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं। सेक्शन 32 इस बात की बात करता है। तो 28 और 32 हो गए। टोटल चैप्टर कितने थे? तो टोटल चैप्टर 9 थे। तो आप देखें बारी बारी नीचे से कि ये चैप्टर 1 है जिसमें प्रिलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट और इधर डेफिनेशन, ठीक है। और फिर आ जाता है चैप्टर 2। तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में सेक्सुअल असॉल्ट बेसिकली 4, 6, 8 और 10 ये सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन केवल 12 जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट है। 12 क्योंकि सबसे यूनिक है, हरासमेंट है, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, स्किन टू स्किन टच की जो बात की गई थी, है ना। तो हरासमेंट का मतलब है टच। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें सेक्सुअल असॉल्ट में क्या लिखा है? टच मी नॉट, टच मी नॉट। तो जो स्किन को टच करने का अपराध है उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा। पेनिट्रेटिव नहीं है, यहाँ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, बस आपने लड़की को गलत तरीके से छुआ। और हरासमेंट बड़ा वाइड शब्द है, आप देख सकते हो कितने तरह के हरासमेंट हैं, ये भी पेनिट्रेटिव नहीं है, ठीक है। और डेफिनेशन क्लॉज, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है 3, तो उसका पनिशमेंट 4 में, देखो 3 में डेफिनेशन, 4 में पनिशमेंट, 5 में डेफिनेशन, 6 में पनिशमेंट, 7 में डेफिनेशन, 8 में पनिशमेंट, 9 में डेफिनेशन, 10 में पनिशमेंट, 11 में डेफिनेशन, 12 में। तो 11 में 3 बंदर का मतलब है ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। आवाज़ निकाल कर 509 इंडियन पिनल कोड वाली मोडेस्टी भी वायलेट होती है। यहाँ पर भी किसी को अपना बॉडी पार्ट एग्जिबिट कराना 354 ABCD IPC में भी। तो इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न है कि 11 में भी वही बातें लिखी हैं जो IPC में। तो आप वापस ऊपर आओ, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 42 कि अगर IPC में सज़ा केवल, इस फोटो को आप ध्यान से देखो, थोड़ी सी है, लेकिन पोक्सो में इस तरह की सज़ा है ज़्यादा। तो सेक्शन आपको ये बोलेगा 42, ये 42 लाल कलर का मतलब पनिशमेंट, और इसमें बीच में हल्का सा सफ़ेद है मतलब ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, यानी आपके पास ऑप्शन है डिवोर्स या झिंगालाला टिल डेथ। तो एक मतलब ऑल्टरनेट पनिशमेंट ज़्यादा हायर डिग्री का है, झिंगालाला टिल डेथ। तो ये एक्ट बोलता है ज़्यादा वाला, ताकि पोक्सो एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसमें रिवर्स बर्डन है। हम मान के चलेंगे कि आपके क्राइम करने की इंटेंशन थी, देख लो क्राइम करने की इंटेंशन थी 2930 में, मान के चलेंगे, और इसीलिए यहाँ पर हायर डिग्री का पनिशमेंट आपको मिलेगा। अब ये एक्ट मैं इस तरह से क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस एक्ट में जो नारद मुनि हैं ये बोलते हैं कि आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ। 43 में पब्लिक अवेयरनेस। अपर्णा भट्ट है ये एडवोकेट जो आपको इमेज दिख रही है नारद मुनि के ऊपर। अपर्णा भट्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जजेस से लेकर लॉयर से लेकर प्रोसिक्यूटर से लेकर समाज को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक को अवेयर करो इन चीज़ों के बारे में। आप इधर देख सकते हो, सोशल मीडिया यूज़ करो, टीवी यूज़ करो, प्रिंटिंग यूज़ करो, जो भी करो पर अवेयर करो। तो मैं अपने हिस्से की ईमानदारी को पूरा कर रहा हूँ, ये आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने चोंच में पानी भरकर आग लगा है उसको बुझा रहे हैं, तो ये अपने हिस्से की ईमानदारी हम सेक्शन 43 में कर रहे हैं। अभी ब्लू फिल्म होती है जिसको पॉर्न बोलते हैं, तो सेक्शन चैप्टर 3 के 14, 15 और 13, तो 13, 14, 15 के ट्राइंगल में लाल है 14 और 15, मतलब दोनों में पनिशमेंट है।
अगर आप पॉर्न मटेरियल बच्चों का यूज़ करोगे तो 14 है, स्टोर करके रखोगे इस तरह कमर्शियल पर्पस के लिए तो 15 है। ठीक है, कमर्शियल पर्पस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए रखा है कोई चक्कर नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं रखना। और कमलेश वासवानी की जजमेंट तो हम कभी और पढ़ेंगे, पर फिलहाल पॉर्न इस तरह देखना या बच्चे का ये जो आजकल चला हुआ है एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐसा जिसमें बच्चों का थोड़ा सा एक्सप्लिटेटिव ये इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारी बातें सेक्शन 13 में ऑफेंस है। ठीक है, वापस आते हैं। आप ये बी में 5 में आर्मी का ड्रेस देखते हो और इसके 6 को थोड़ा बोल्ड देखते हो। इसके पैरेलल में भी 10 में भी सेम है, और यहाँ पर 9 में जो इसका डेफिनेशन क्लॉज है 10 तो इसकी सज़ा है सेम है। और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक बच्ची प्रेग्नेंट दिख रही है आपको, इतनी छोटी बच्ची प्रेग्नेंट हो रखी है। ठीक है, हैंडीकैप कर दिया आपने एक बच्ची को। तो जो भी इतने ख़तरनाक तरीके के क्राइम होते हैं कि रेप करते हुए आप एक बच्ची को डिकैपिसिटेट कर दो, प्रेग्नेंट लड़की के ऊपर रेप करो, दंगे फसाद हो रहे हो, सेक्टेरियन वायलेंस जैसे टीएमसी में हुआ बंगाल में, तो ऐसे वाले क्राइम, या फिर आप यहाँ देख रहे हो ये भी वही है टीएमसी के सेक्टेरियन वायलेंस वाला, तो ये सारे सेक्शन 9 में कवर होता है। तो 9 और 10 में है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, पेनिट्रेटिव नहीं है लेकिन ये तो इससे ख़तरनाक है ये वाला। ठीक है, सबसे ख़तरनाक ये वाला है 5, जिसकी सज़ा 6 में है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव। अब पेनिट्रेटिव को दिखाने के लिए सेक्शन 4 में हमने ये दिखाया हुआ है, अलग अलग पोजीशन है माउथ का यूज़ करके, यूरिथ्रा का, एनस का, पेनिस का, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ब्लो जॉब, सोडोमी। ठीक है, आप जिस भी तरीके से आप देख सकते हो, इनडायरेक्ट टच करना, डायरेक्ट टच करना, ठीक है, मैनिपुलेशन करना, इंसर्ट करना, सब कुछ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। इसमें पेनिट्रेशन चाहे एनस में हो, चाहे यूरिथ्रा में, चाहे वेजाइना में, चाहे माउथ में, पर पेनिट्रेशन ज़रूरी है। सेक्शन 4 में ये लिखा है। पर यही काम अगर ये फौजी ड्रेस वाला सेक्शन 5 का फौजी का मतलब केवल फौजी नहीं होता, पुलिस वाला, पब्लिक सर्वेंट, डॉक्टर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले, या फिर इसके अलावा आप ऊपर देखें भाई बहन, इंसेस्ट रिलेशनशिप, फिड्यूशियल रिलेशनशिप, या डेंजरस वेपन दिखा के, डरा के, धमका के कि खून कर दूंगा ये वो, या फिर 5 के पैरेलल में अगर आप ये देखें तो यहाँ दंगों के दौरान या बच्चे का प्रेग्नेंट या रिपीटेटिव सेक्स करना, इनकेपेसिटेट कर देना, ये सारी बातें जो हैं अग्रेवेटेड बना देती हैं। अगर ये पेनिट्रेटिव हो तो अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव 6 में आएगा। अगर ये सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट हो, जिसको यहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट में टच मी नॉट, टच नहीं करना है गलत तरीके से, पेनिट्रेशन की कोई बात नहीं करता। यही अगर एक फौजी या डॉक्टर या इस बंदूक दिखा के करें कोएर्सिव सब्सटेंस, तो 9 में कवर होता है, 10 में इसकी पनिशमेंट है। और बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बिना ना बोलें, ये सारी बातें जो हैं इसमें भी आपने देखा पेनिट्रेशन नहीं है। आवाज़ें निकाल के लड़की को पीछे से कुछ बोलना या इस तरह की बातें, या उसको पॉर्न दिखाना, ये 11 में है। ठीक है, और सेक्सुअल हरासमेंट जो है इसकी सज़ा 12 में है। तो आपने देखा कि सबसे ख़तरनाक अगर देखा जाए तो सेक्शन 6 है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सज़ा होती है। तो ये हो गया ग्रीन कलर डेफिनेशन क्लॉज, लाल कलर पनिशमेंट क्लॉज। यहाँ पोर्नोग्राफी यूज़ करना, स्टोर करना और देखना, ये इनकोइट ऑफेंसेस हैं। अबेटमेंट और अटेम्प्ट 17 और 18 में आप देखोगे कि यहाँ पर लाल कलर का मतलब है पनिशमेंट, और 16 में अबेटमेंट की बात है, 17 और 18 में अटेम्प्ट की बात है। इसीलिए इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो इनकम्प्लीट ऑफेंस या अबेटमेंट क्या होता है, बिल्कुल आईपीसी का जो प्रोविज़न है सेक्शन 107, सेम लैंग्वेज सेक्शन 16 के अबेटमेंट में लिख दी गई है। ठीक है, चलो ये टच मी नॉट का आपको पौधा भी दिख गया, छूना ना मुझे परी हूँ मैं, 7 और 8 भी दिख गया। सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट का फ़र्क भी पता लगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब पता लगा। यानी कि 4, 6, 8 और 10 में सेक्सुअल असॉल्ट है, 12 में सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं ये नारद मुनि चैप्टर 5 में भी हैं, यही नारद मुनि 43 में भी हैं, यही नारद मुनि यहाँ पर भी हैं। ऐसा क्यों? तो आपने देखा ये जो गुलाबी कलर के 3 आपको दिख रहे हैं, ये तीनों प्रोसीजर है। इसमें प्रोसीजर है जब
लड़की शिकायत करती है और पुलिस वाला लिखता है तो उसको पुलिस के ड्रेस में नहीं होना चाहिए, 24 ये बोलता है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट साहब ने जब लिखना है तो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और पेरेंट्स के सामने लिखना चाहिए। तो 26 और 25 ये बात करता है। 26 में वैसे पुलिस, 24 का पुलिस और 25 का मजिस्ट्रेट दोनों कवर होते हैं। 27 में जब मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो रजिस्टर्ड मेडिकल वाला ही करेगा 27 में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा है 41 में कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो और वो पेरेंट्स के सामने हो तो फिर उसमें 3 से 13 का प्रोटेक्शन नहीं लगता। 3 से 13 वाली बातें पेरेंट्स के सामने हो तो नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना। तो 41 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, 27 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। प्रिजम्पशन 29-30 में है, पावर आपको बता दिया 45-46 में, 31-42 ए का लिंक भी आपने समझ लिया, 28 और 32 भी आपने देख लिया। अब आप टॉप पे अगर आएँ, जैसे ये है सेक्शन 44, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। ओवरऑल मॉनिटरिंग की पावर इसके पास है। और पब्लिक अवेयरनेस की बात भी आपने पढ़ ली भाई। अब ये जो एक्सपर्ट है सेक्शन 40 में एक्सपर्ट है, फिर आपके सेक्शन 39 में एक्सपर्ट है, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 38 में भी एक्सपर्ट है। क्योंकि जो इंडिया के बच्चे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई गूंगा बहरा हो जाए तो इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात सेक्शन 38 करता है। और इसके अलावा फ्री लीगल एडवाइस चाहिए तो सेक्शन 40 में। और अगर इसके अलावा आपको एनजीओ का रोल, या जितने भी साइकोलॉजिस्ट, एनजीओ, डिफरेंट बंदे हैं, यहाँ देखो एनजीओ लिखा हुआ है, ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं 39 की बातें कर रहा है। तो इसी तरह एक ही सिंबल में आपको पता लग जाएगा कि 39-40 को क्यों सूरज की तरह दिखाया हुआ है। और ये जो आप देखते हो यहाँ पर सेक्शन 35, तो इसमें घड़ी बना हुआ है, दिन महीने साल। तो दिन महीने साल का मतलब क्या है कि 3:05 नहीं, सेक्शन 35 में ये लिखा है कि गवाही लिखने का काम जो है 30 दिन में करो ऑकरेंस से, मतलब चाइल्ड का जो स्टेटमेंट है, और ट्रायल को मतलब कॉग्निजेंस लेने के 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दो। तो महीना और साल, 30 दिन का मतलब 1 महीना, और फिर 12 महीने यानी 1 साल। तो यानी एक टाइम लिमिट दिया हुआ है 35 में, है ना। 34 को अगर हम बड़ा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो तीनों पिंक हैं, ये आप इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्रोसीजर है पिंक वाले। यहाँ तो आपने पढ़ लिया, शिकायत करने पर पुलिस वाला को यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए था, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। और ये चाइल्ड फ्रेंडली वाली जो बात है वो सेक्शन 33 भी बोलता है, क्योंकि साक्षी वर्सेस ऑफ इंडिया के ही बेसिस पर ये सारे जो हैं गाइडलाइन बनाए गए थे। इंटरप्रिटेटर भी आपका हो गया, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करना है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा ताकि बच्चे, ठीक है, एक्यूज़ बच्चे को ना दे सके। तो आप देखो कि यहाँ पर स्क्रीन लगाया हुआ है कि एक जो विक्टिम है वो तो एक्यूज़ को देख पाएगी, एक्यूज़ जो है वो विक्टिम को नहीं देख पाएगा। ये 36 में लिख दिया, ये गांधारी की आंखें बंद की हुई हैं 36 में, ठीक है। तो इस तरीके से 34 को अगर हम वाइड करते हैं तो यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का क्या काम आ रहा है। आपने सबसे टॉप पे गए थे जब, तो आपने पढ़ा था कि ये देखो यहाँ पर अपने सीआरपीसी की, यहाँ पर अपने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट की बात की थी 44 मॉनिटरिंग में। फिर यहाँ आपने सीआरपीसी की बात भी पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर आपने सेक्शन 31 में देखो सीआरपीसी की बात पढ़ी थी, है ना। बेल, बॉन्ड, रिमांड, ये सारे मामलों में सीआरपीसी जो है कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो पॉक्सो प्रिवेल करेगा, नहीं तो सीआरपीसी की मदद लो। तो इसी तरह अलग अलग एक्ट की ये बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 34 में एज डिटर्मिनेशन में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो नया वाला आया है उसके हिसाब से ही होगा। अब तो नया वाला आ गया ना। तो ये क्या है सेक्शन 22 में, भाई नॉर्मल कोई गलत रेप या वो कराए तो कोई अपराधी नहीं होता था। इस एक्ट में सेक्शन 22 में गलत चाइल्ड विक्टिम का रेप का एलिगेशन जो है आपको दंड दिला सकता है, ठीक है। और इसके बाद
हाँ, अब हम आगे आएंगे रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो एक बच्ची जो है पुलिस वाले को रिपोर्ट कर सकती है। कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है, कैसे रिपोर्ट करना है, सेक्शन 19 में लिखा है ना। और गलत रिपोर्टिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, 22 में लिखा है। ठीक है, बच्ची का इस तरह मॉर्फ करके भी फ़ोटो नहीं दिखा सकते संपूर्ण बेहरा में, और सेक्शन 23 में लिखा है। ठीक है, और अगर आप पोक्सो में कोई अपराध आपको पता लगा और आप बता नहीं रहे तो आपको 21 सेक्शन 21 में जेल हो सकती है। गलत करोगे, गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो 22 में, और बिल्कुल ही नहीं दोगे तो 21 में। तो जो लाल लाल का मतलब है 21 और 22 भी पनिशमेंट की बातें करते हैं, इसीलिए लाल है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट 20 मिनट में ये पूरा का पूरा एक्ट आपको समझ आ गया। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस है, कुछ भी आपका छूटा तो नहीं है, वो देख लेते हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग से लेकर अटेम्प्ट अबैटमेंट, UNCRC आर्टिकल 253, 51C, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, यूज स्टोर पोर्नोग्राफी। ब्लू कलर का ये वाला जो पुलिस वाला, यहाँ पुलिस वाला गवाही लिख रहा है 24 में, और यहाँ वाले पुलिस में लड़की बता रही है पुलिस वाले को। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए फ़ोटो में अलग अलग है। तो ये था आपका पोक्सो एक्ट।